इसका मतलब क्या हुआ? ये धरती को मृत्यु लोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम सब अपने आप को शरीर मान के जीते हैं, शरीर मान के जीते हैं, शरीर मरता है, इसलिए ये धरती मृत्यु लोक है। यदि परिवार में शरीर मिला, यदि परिवार में शरीर मिला, परिवार में पोषण मिला, परिवार में ज्ञान मिल जाए, तो मानव परिवार में जी के जागृति को पा जाए, तो ये धरती जागृति लोक हो जाए। अपनी किस्मत नहीं, धरती की किस्मत लिखने का अवसर है बाई एजुकेशन, है ना। बाई एजुकेशन यदि उसके भीतर, इसलिए कहा कि क्या, राइट टू एनलाइटनमेंट। एजुकेशन का एक ही उद्देश्य है। यदि संविधान में राइट टू एनलाइटनमेंट आता है तो शिक्षा का उद्देश्य, और शिक्षा के माध्यम से उसको डिलीवर करना है, तो हमको शिक्षा को रीसेट करना पड़ेगा। प्रयोग जो मर्जी कर लो, तमाम धर्म, तमाम साधनाएं, पूरे विश्व में तमाम तरह के काम है। स्कूल की लिबर्टी हो, वो जिस साधना को लेकर चलना चाहे चले, लेकिन कुछ तो करना होगा। ये केवल इंजीनियर डॉक्टर बनने से काम नहीं चलेगा, आईएएस बनने से काम नहीं चलेगा, आईआईटी आईएम से काम नहीं चलेगा। किसी में दम है, एक गांव तो उठा के दिखाओ। सारा आईआईटी आईएम आईएएस एक गांव तो ठीक करके बताओ। भाई 75 साल आज़ादी के हो गए, एक गांव के सामने तो बोर्ड लग जाता, हमको सरकारी मदद की आवश्यकता नहीं है, हमारा गांव आत्मनिर्भर है, हमारे हिस्से का फंड किसी दूसरे गांव को दान दिया जाए, हम बड़े लोग हैं। ऐसा कोई तो बोर्ड लगाए। क्या लगता है, ऐसा कहना उचित है कि अनुचित है? भाई 70 साल हो गया मेरे को सब्सिडी लेते हुए, 75 साल मेरे को सब्सिडी लेते हुए हो गया। अब तो गांव, और जितना गांव में फंड आता है उससे ज्यादा का तो नशा गांव में होता है। कोई भी गांव का रिकॉर्ड उठा लीजिए, साल भर में जितना सरकारी पैसा आया उससे ज्यादा का नशा, उससे ज्यादा का दिखावा उस गांव में अनावश्यक वैसे ही हो रहा है। यदि गांव में ज्ञान का काम हो गया, समझ का काम हो गया, तो वैसे भी सरकारी फंड की जरूरत नहीं है। और उस सरकारी फंड के साथ तमाम तरह की समस्याएं आती। सरपंच को पैसा लेना ही है, ऊपर आईएएस को पहुंचाना ही है, आईएएस को मंत्री को पहुंचाना ही है, कौन बचेगा इससे? उसके बाद हम अच्छी बातें कर लेंगे। रीढ़ की हड्डी मिसिंग है टोटल। मैं किसी व्यक्ति विशेष को, पद विशेष को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं तो एक सॉफ्टवेयर है, उस सामान से सम्मान की तलाश में है, सुविधा से सुख की तलाश में है। अभी ये क्या फर्क पड़ता है कि इंजीनियर बने, कि आईएएस बने, कि ये किसान बने, कि व्यापारी बने? सॉफ्टवेयर वही है, अपनी अपनी हैसियत के अनुसार अपना हाथ मारेगा। कुछ मुट्ठी भर लोग बचे रह जाते हैं जो किसी शिक्षा के कारण नहीं है, वो अपने व्यक्तिगत संस्कार, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि, अपनी कल्चरल हेरिटेज के कारण है। मुट्ठी भर, और इनकी संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? ये प्रजाति ऑब्सोलीट हो रही है। ईमानदारी से जीने वाला बेचारा लूप लाइन में पड़ा रहेगा, कौन पूछेगा उसको? उसको कलेक्टरशिप नहीं मिलेगी। आईएएस हो गए तो क्या हुआ, कलेक्टरशिप तो कमाऊ पूत को मिलेगी, ये कमा के देगा। सारा जिला शिक्षा अधिकारी कमाऊ पूत होता है। मैं सब 10-20 साल यही देख रहा हूं। अब दोष किसी को नहीं है, अब किसी के लिए खटास नहीं है, किसी राजनीतिक दल के लिए खटास नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए दोष नहीं है, सॉफ्टवेयर गड़बड़ है। तो फाइनली सॉफ्टवेयर ठीक, माँ बाप भी तो वही हैं, हम क्यों किसी को दोष दें? और हम भी तो वही हैं, मेरे घर में भी तो वही है, कोई मैं उससे बाहर थोड़े ही हूं। तो मानव के प्रति प्रतिक्रिया से ग्रस्त होकर हम समाधान तक नहीं पहुंच सकते हैं, मानव के प्रति प्यार से भर के ही हम समाधान तक पहुंच सकते हैं। तो अब ये समझ में आया किसी व्यक्ति का मामला नहीं है, सॉफ्टवेयर ही गड़बड़ है। तो कैसे अपनी किस्मत बदली जाए और अपने घर की किस्मत बदली जाए? परिवार की किस्मत बदले बिना नहीं कुछ निकलेगा। भोग भी व्यक्तिवादी है, साधना भी व्यक्तिवादी है। परिवार को हम नहीं सजा पाए हैं, परिवार के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आया है। यदि परिवार के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो पूरा संसार किधर जाएगा? मैं तो कह रहा हूं ना, अमेरिका में 2018 में यदि 40% बच्चे विदाउट मैरिज पैदा होते हैं तो 2040 में कितने बच्चे पैदा हो? 60। पता चलेगा कि अगले 100 साल में परिवार नाम की चीज ही खत्म हो गई। हम परिवार और समाज विहीन संसार की ओर बढ़ रहे हैं, जहां केवल कंपनी होगी और सरकार होगी। और सरकारों के लिए, परिवार के लिए
सरकारों के लिए, कंपनी के लिए परिवार और समाज खत्म हो जाए, ये उसकी जरूरत है। जितना आदमी की मानसिकता इंद्रिय भोग के लिए जाएगी, उतना बाजार के लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल है? जितना आदमी की मानसिकता इंद्रिय भोग के लिए जाएगी, उतना बाजार के लिए अनुकूल है। जितना आदमी इंद्रिय भोग के लिए जाएगा, उतना कमजोर होगा, उतना शासन के लिए अनुकूल है। इसलिए ऐसे नहीं चल रहा है यूट्यूब। आदमी के भीतर की कमजोरी का कैसे दोहन किया जाए, कैसे उसको और कमजोर बनाया जाए और गुलाम बनाया जाए। पहले छोटा वीडियो देखो, फिर उससे बड़ा वाला देखो, फिर उससे बड़ा वाला देखो, फिर उसी में खो जाओ और हमारे गुलाम बने रहो। कौन बचेगा और कौन बचाएगा? सरकारों से बड़ी उम्मीद करना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि वो अपने ही जंजाल में फंसी हुई है। अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन वो सिस्टम में ट्रैप हो गए। आशा की किरण केवल परिवार, क्योंकि बच्चे हमारे आपके हैं। हमारे आपके बच्चों की जिंदगी बनाना, अपने परिवार को सजाना, ये हमारा काम है। तो ये बात ध्यान में आती है तो फिर मेरे को सम्मान समझ में आता है। अब सम्मान क्या है?